जब हाइगन्स का प्रिंसिपल हम लोग पढ़ रहे थे वेव ऑप्टिक्स में, तो हमको पता चला था कि वहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। हाइगन्स प्रिंसिपल में क्या था कि लाइट को मैकेनिकल वेव माना गया। मैकेनिकल वेव माना गया मतलब ऐसा वेव जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। और ये भी बताया गया हाइगन्स के द्वारा कि जो वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होता है, मतलब उसमें कंप्रेशन और रेडिफेक्शन होता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे इसमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि यदि ये मैकेनिकल वेव है तो मीडियम चाहिए, और लाइट आती है सन से यहाँ तक तो हर जगह मीडियम नहीं है। तो फिर वहाँ पर एथर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ कि एथर एक मीडियम है जो हर जगह पे अवेलेबल है। लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम गलत साबित हो गया थोड़ा देर बाद। फ्रेजनल साहब ने इसको गलत साबित किया और उन्होंने बताया कि लाइट जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, साथ में ट्रांसवर्स वेव है। और ट्रांसवर्स वेव इस तरह से है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। किसके परपेंडिकुलर? तो परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। मतलब अगर लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। अगर वाई डायरेक्शन में लाइट है तो जेड और एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट मैंने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, ठीक है, और न्यूक्लियर रिएक्शन सब कुछ मैंने पढ़ लिया। आज हमको पढ़ना है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, कि लाइट जो है सो पोलराइजेशन कैसे होती है और कैसे कैसे होगी। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट का टॉपिक डाल लीजिए। मेरा नाम है अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं AK फिजिक्स क्लास से। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, दरअसल एक पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है और ये टॉपिक कहाँ से आया मैंने बताया। ये टॉपिक आया है फ्रेजनल से, जब हाइगन्स प्रिंसिपल को गलत साबित किया गया, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और, जब पोलराइजेशन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा बात आता है कि ये पोलराइजेशन लाइट होगा, पोलराइज लाइट, उससे पहले अनपोलराइज लाइट क्या होता है। तो बच्चों दोस्तों जो भी हैं आप, सबसे पहले क्या होता है, जो लाइट आता है, लाइट मान लेते हैं लाइट इस रास्ते में जा रही है तो एक प्लेन हम लोग कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? एक प्लेन कंसीडर करेंगे। तो अगर लाइट जो है सो इस डायरेक्शन में जा रही है तो हम लोग एक प्लेन कंसीडर कर लेंगे इस टाइप से यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर लाइट को देखेंगे और ये प्लेन क्या होगा, ये प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर का जो प्लेन होगा उसमें जो लाइट है वो लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऊपर नीचे भी वाइब्रेट करती है, ठीक है, इधर भी वाइब्रेट करती है और इधर भी वाइब्रेट करती है, ठीक है, साथ में इधर भी वाइब्रेट करेगी और इधर भी। मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो वाइब्रेट करती है। तो इस समय जो लाइट है उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। अब ये लाइट पोलराइज्ड कब होगी? तो पोलराइज्ड उस समय होगी जब ये लाइट का सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा। मतलब वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट दिस लाइट कैन बी सेड एज पोलराइज्ड लाइट। ये लाइट पोलराइज उस समय होगी जब डायरेक्शन क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा, तो अनपोलराइज्ड लाइट होता है। अब एक चीज़ और समझ सकते हैं, अगर इस लाइट को पोलराइज कराना है तो हमको पोलराइजर लगाना पड़ता है, पोलराइजर लगाना पड़ता है या तो पोलराइड लगाना पड़ता है। मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पोलराइड लगा दिया, समझ लीजिए, जस्ट स्टेप्स इन क्या लगा दिया, पोलराइड, ठीक है। अब पोलराइड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इस तरह होता है कि ये हो गया इसका गैप, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में इसका गैप है, इस डायरेक्शन में क्या है, इसका गैप है। इसका मतलब जो लाइट का इलेक्ट्रिक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है,
वो सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सीधा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास करेगा, और लास्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर मिलेगा, वो वाइब्रेशन मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जब मिलेगा तो हमको एक चीज़ तो पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन मिल गया। तो इस लाइट को बोलेंगे, अब लाइट जो है उसको बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड लाइट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन को अगर हम किसी एक डायरेक्शन में फिट कर दिए तो इसको बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। मतलब एक डायरेक्शन में फिक्स किए तो क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो बच्चों ये था पोलराइजेशन का कंसेप्ट, थोड़ा सा जो आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी। अब हम धीरे धीरे और एडवांस में जाते हैं। इसको जो बोलते हैं, यह यहाँ पर एक डिवाइस होता है, ठीक है, उसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। इसको बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं? पोलराइजर या तो पोलरॉइड। इसमें एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होता है? निकोल प्रिज्म, जो हम आगे पढ़ने वाले, निकोल प्रिज्म होता है जो लाइट को सिर्फ एक डायरेक्शन में बेंड करवाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब हम बता रहे हैं कि ये इक्वेशन जब आपको चाहिए होगा, जब इक्वेशन चाहिए होगा इसका, तो इक्वेशंस मैंने बता चुका है, बिल्कुल सेम डेरिवेशन है किसका, जो अभी यहाँ पर थंबनेल आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह का डेरिवेशन है। सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर आप दो हार्मोनिक ऑसिलेटर का सुपरपोजिशन देखेंगे तब जो इक्वेशंस आता है, बिल्कुल वही इक्वेशंस इसमें भी आता है। तो वो वीडियो देखने से इसका डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअल प्लेन पोलराइज्ड क्या होता है? जब कभी भी लाइट पोलराइज्ड होकर के एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करती हो तो हम उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था वो था प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं। ठीक है, कोई लाइट जब पोलराइज्ड हो करके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन एक स्ट्रेट लाइन में हो तो उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो जब पोलराइज्ड हो जाती है तब का जो इक्वेशंस आता है वो ये होता है। ठीक है, y = +-b/a × x। आप उस वाले वीडियो में देखोगे जब मैंने सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव बताया था, वहाँ पर एक वेव में मैंने क्या किया था? फेज डिफरेंस लिया था और उन दोनों को सुपरपोजिशन लॉ से वेक्टर सम कर दिया था। इसके कारण से ये इक्वेशंस आती है। मैंने वहाँ पर ये लिया है और ये लिया है, दोनों को सम करने के बाद जो कुछ भी आता है उसमें अगर φ = 0 पुट करें तो इतना आता है। ठीक है, तो पोलराइजेशन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कोई एक ही डायरेक्शन में अलाइन होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और इस पोलराइजेशन को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसी तरह जब इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट जाते हैं इलिप्टिकल में, तो मैं सिंपल सा बता देता हूँ, बाकी डेफिनेशन आपको जो नोट्स में मिल जाएगा। और वो नोट्स कहाँ मिलेगा सर? नोट्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर हम सब चीज़ का डिस्क्रिप्शन में नोट डालते हैं। ये दो वेव को लेते हैं तब मेरे पास जो कुछ भी आता है उसमें इलिप्टिकल, अगर हम उसमें क्या करें, ये φ = π/2 ले लें 90 डिग्री। ठीक है, φ क्या ले लें? 90 डिग्री। इधर दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो उधर ही कर देते हैं कैमरा को जरा सर की। ठीक है, अगर हम क्या करें, φ = 90 डिग्री ले लें तो मेरे पास आता है x² / a² + y² / b² = 1। और ये क्या है? ये है इसेंट्रिसिटी, मतलब ये इलिप्स आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, उसका ये ग्राफ है। तो जब कभी भी कोई भी पोलराइज्ड लाइट इस तरह का इक्वेशंस देता हो तो समझ जाना है कि वो कौन सा लाइट होगा, वो होगा इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, और इसी में अगर सर्कुलर लाइट आना हो तो क्या करना पड़ेगा? ए और बी अगर बराबर कर दें, दो कॉन्स्टेंट्स अगर दोनों बराबर रहेगा, एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो क्या होगा? ए और बी, दो वेव का दो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर देख रहे हैं, एम्पलीट्यूड इसका ये है, इसका एम्पलीट्यूड बी। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है, तब जा करके इसी में से x² + y² will be equal to a²। ये सर्कल का इक्वेशंस है,
मतलब अगर कोई पोलराइज लाइट क्या हो, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड एक सर्कुलर पाथ में हो तो उसको बोलेंगे सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड एक इलिप्टिकल पाथ में हो, इलिप्टिकल पाथ में, उसको बोलेंगे इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट। और अगर कोई पोलराइज्ड लाइट क्या हो स्ट्रेट लाइन में कन्फाइंड हो तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, उसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पर हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जरा सा एक नियम को पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं मॉलस लॉ ऑफ मॉलस, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है मैं फिगर बना दे रहा हूँ, आप देखेंगे। उसमें एक रूल है कि जो इंटेंसिटी होती है पोलराइज्ड लाइट का, उसको हम वेरी कर सकते हैं, उसको हम अलग अलग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अप टू 0 से लेकर के मैक्सिमम तक कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं वही हम बताने वाले हैं आपको।